जैसे कि अक्सर ऐसा भी होता है कि मतलब दोनों पति पत्नी का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा होता है, पर बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तो इस चीज का हम पता लगा सकते हैं कि अगर उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है कि नहीं है। देखिए कि ज़्यादातर अगर प्रॉब्लम्स होती है तो रिश्तों में ही ज़्यादा होती है। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता ही क्यों ना हो, रिश्तों में ऐसी प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा देखी जाती है और ऐसी प्रॉब्लम से हद से ज़्यादा लोग आज इनसे जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो इनमें हम कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं और कुछ इसमें रेमेडीज भी है पूजा पाठ के जरिए और हम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। पर अगर उनके रिश्तों में काफी कड़वाहट आ रही है बिना किसी रीजन के, मतलब ऐसी दोनों चिड़चिड़े हो जाते हैं पति पत्नी दोनों, तो उस समय में क्या करना चाहिए उन्हें? देखो उस समय में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट है घर परिवार में, चाहे पति पत्नी में है, चाहे घर में किसी भी अपने फैमिली मेंबर के साथ है। तो ऐसे में देखो कि कुछ पूजा पाठ से घर पे लोग ठीक कर सकते हैं इसको कि भगवान सूत का पाठ करो। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज के पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट दोबारा जुड़ रहे हैं, जो कि है विक्रम तांत्रिक जी। तो जैसे कि उन्होंने हमें बताया था कि आज वो हमें कई सारी नई चीजें दिखाएंगे, कई सारी चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर हम पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करें तो उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, या फिर उनके रिश्ते के बीच में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजों को हम पता लगा सकते हैं इस पॉडकास्ट सेशन में, जिसमें आप भी बहुत सारी चीजें देखेंगे और जानने को भी आपको बहुत सारी चीजें काफी मिलेंगी। तो स्वागत करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट का, विक्रम तांत्रिक जी। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं, विक्रम तांत्रिक मेरा नाम है। और निहारिका जी आज कुछ ऐसा जानना चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं और उनका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अच्छे चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि कुछ बुरा होने से पहले ही हम कुछ चीज़ों का पता अगर लगा लेते हैं, तो उनमें हम रिश्तों का सुधार भी कर लेते हैं। जय श्री महाकाल। वीडियो देखते रहिए और बने रहिए। तो विक्रम जी, अगर हम शादीशुदा व्यक्तियों के बारे में बात करें, जैसे कि अक्सर ऐसा भी होता है कि मतलब दोनों पति पत्नी का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा होता है, पर बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तो इस चीज का हम पता लगा सकते हैं कि अगर उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है कि नहीं है। देखिए कि ज़्यादातर अगर प्रॉब्लम्स होती है तो रिश्तों में ही ज़्यादा होती है। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता ही क्यों ना हो, रिश्तों में ऐसी प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा देखी जाती है और ऐसी प्रॉब्लम से हद से ज़्यादा लोग आज इनसे जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो इनमें हम कुछ ऐसी क्रियाएँ भी हैं जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं और कुछ इसमें रेमेडीज़ भी है पूजा पाठ के ज़रिए और हम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। जी, तो आप बता सकते हैं कोई विधि, ऐसा कोई तरीका जिससे हम भी पता लगा सकें? जी हाँ, तो अभी आप एक काम कीजिए कि आप थोड़े चावल मँगवा लीजिए। एकदम साफ और शुद्ध चावल मँगवाइए, उसमें मैं आपको कुछ करके ऐसा दिखाता हूँ कि अपने को पता चल जाए कि अच्छा। थर्ड पर्सन इसमें कोई है या नहीं है। अच्छा, तो जी। ये भी चीज हमें सामने पता लग सकती जी हाँ, है? बिल्कुल लग सकती है और इसमें कोई भी हमारी जो ऑडियंस है, वो भी अपने घर पे लाइव कर सकती है। पूजा और विधि मैं यहाँ से मैं बता दूँगा उनको जी। और वो अपने घर पे करके पता लगा सकते हैं, अपने रिश्तों को वो ठीक कर सकते हैं। टूटने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो विक्रम जी, जैसे कि अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर ये तो आपने थर्ड पर्सन के बारे में बताया, पर अगर उनके रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ रही है बिना किसी रीज़न के, मतलब ऐसे दोनों चिड़चिड़े हो जाते हैं पति-पत्नी दोनों, तो उस समय में क्या करना चाहिए उन्हें? देखो उस समय में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट है, जी। घर परिवार में, चाहे पति-पत्नी में है, चाहे घर में किसी भी अपने फैमिली मेंबर के साथ है। तो ऐसे में देखो कि कुछ पूजा-पाठ से घर पे लोग ठीक कर सकते हैं इसको कि भगवान सूत का पाठ करो, ठीक है? सबसे बढ़िया पाठ है कि घर परिवार के रिश्ते इसमें ठीक किए जाने के लिए ही घर की सुख शांति इसमें शामिल हो जाती है। जी, जी। और कुछ ऐसे समाधान भी हैं, जो व्यक्ति खुद भी कर सकता है। तो विक्रम जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अगर दोनों पति-पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए या फिर उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये हम पता कैसे लगा सकते हैं? आप लाइव सेशन में हमें दिखा सकते हैं? जी हाँ, आप एक काम कीजिए जी। कि थोड़े से आप चावल मँगवाइए अच्छा। और आपको ही सोचना है इसमें किसी जी। के घर के प्रति, अपने घर के प्रति सोच सकते हैं, अपने रिलेटिव
जो हैं उनके जी। बारे में भी आप सोच सकते हैं कि उनका रिश्ता कैसा चल रहा है। जी, जी। तो हम अभी ये चीज़ लाइव करके दिखाएँगे। अच्छा, तो इसके लिए सिर्फ़ आपको चावल चाहिए जी हाँ, होंगे? चावल चाहिए अपने को। ठीक है। तो विक्रम जी मेरे पास चावल आ चुके हैं, अब मेरे को क्या करना है इनके साथ? अब देखिए चावल है, हुँ, अपनी ऑडियंस को आप दिखाइए, आपके जी, हाथ में जैसे चावल हैं वैसे दिखा दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी-अभी चावल हमने मँगवाए हैं और बिल्कुल ये एकदम सही हैं, सादे हैं। अब देखो कि हम एक ऐसे परिवार से इसको हम जोड़ेंगे कि जी, चाहे वो आप ही सोच सकते हैं उनके बारे में और जी, मैं अपने ध्यान के थ्रू इन चावल पे मैं फ़ोकस करूँगा और उनका रिश्ता कैसा चल रहा है और अब जी। आपको और हमारी ऑडियंस को हुँ, तुरंत ही अपने को अभी लाइव पता चल जाएगा इसका। अच्छा, आप किसी के परिवार के बारे में सोचिए, फिर उनका पता चलेगा। अच्छा मतलब मेरे को मुट्ठी बंद जी करके हाँ। जी, सोचना है। अभी आपने सोच लिया? जी, अब मैं तो खोल अभी सकती देखो इसमें होगा क्या कि अगर उनका रिश्ता अच्छा है हूँ? हुँ, या फिर उनके रिश्ते में कड़वाहट है, जी, तो होगा क्या इसमें कि अगर उनका रिश्ता अच्छा है, तो चावल अपने को कुछ अलग ही अपने को संकेत अपने को तुरंत ही अपने को देखने के लिए मिल जाएगा जी, जी, और रिश्ता अच्छा नहीं है, तो अपने को चावल वैसे के वैसे ही मिल जाएँगे, ठीक है, ठीक है? ठीक है। आपने सोचा आराम से, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो अब आप दिखाइए अपनी ऑडियंस को और मुझे भी आप दिखाइए, जिनके जी, बारे में सोचा है। ठीक है। तो मेरे को ये आपके हाथ में देने हैं चावल? जी हाँ, मेरे हाथ में दो आप। जी। अरे! ये तो पीले निकल रहे हैं अभी चावल। देखो कि ये एक पीला रंग है जो हल्दी का जी, है और इसको हम सनातन धर्म में बहुत ही शुद्ध मानते हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जिसने आपने है जी। जिनके बारे में सोचा, उनका रिश्ता अभी प्रेज़ेंट में बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा। उनके परिवार के प्रति कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं कि जी, उनका मतलब रिश्ता ये अच्छा नहीं आपने है। कैसे किया मतलब ये इसमें देखो मंत्र कि लेके? इसमें हमको पता लग जाता है, हमारी जो तंत्र की शक्तियाँ होती है, जी। वो हमें मैंने उनका आह्वान किया, हुँ। ठीक है? और मैंने उनको कहा कि जो बहन जी हैं, जो जिनके बारे में सोच रहे हैं, जी, जी, उनके जी। परिवार के बारे में मुझे अभी तुरंत ही आप देखो और मुझे बताओ, हाँ जी। ठीक है? उन्होंने बताया कि इनका रिश्ता अच्छा है, हुँ, ठीक है? हुँ। रिश्ता उनका अच्छा है और वो एग्ज़ाम्पल आपके सामने और ऑडियंस के सामने जी, भी है। बिल्कुल, जैसे कि ऑडियंस आप लोग भी देख सकते हैं, जी हाँ, जब बिल्कुल हमने दिखाइए। आपको दिखाए थे, ये एकदम सादे और सफ़ेद चावल थे। बट जैसे ही अब विक्रम जी ने कोई मंत्र की प्रक्रिया करी, तो उसके बाद हम देख सकते हैं पीले-पीले दिख रहे हैं हमें चावल। तो जिससे पता लगता है कि उनका रिश्ता जो है काफ़ी जी, अच्छा रिश्ता चल रहा अच्छा है। है। अगर इस समय अगर चावल वैसे के वैसे आ जाते, तो उनके जी। परिवार पे कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई हारी, बीमारी, ठीक हुँ। है? जी। रिश्ते के प्रति कड़वाहट, तो ऐसा कुछ अपने को तुरंत ही देखने के लिए मिल जाता। अच्छा, तो विक्रम जी ये हम भी ट्राई कर सकते हैं घर पे जी हाँ, इसको बैठे-बैठे? कोई भी कर सकता है अपने घर पे ट्राई। जी, ओके। ये आपने बहुत अच्छा बताया। ये मतलब हम सभी कोई भी व्यक्ति घर पे जी हाँ, बैठे-बैठे खुद भी विधि ट्राई मैं कर सकता है। बताऊँगा, विधि विधि मैं बता दूँगा, जो भी कुछ करेगा, इसमें करना चाहता है, तो जी, पूजा विधि है, जैसी भी रेमेडीज़ है, तो मैं बताऊँगा और अपने रिश्ते खुद पता लगा सकते हैं वाह! कि कैसे चल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो विक्रम जी, आपने पिछले पॉडकास्ट सेशन में ये भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को ये सारी जो तंत्र-मंत्र की प्रक्रियाएँ करनी है, तो उसे सब कुछ त्यागना भी पड़ता है, सब कुछ जी। छोड़ना भी पड़ता है। हुँ। तो मतलब आप ये बता सकते हैं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, ये जो तंत्र-मंत्र की क्रिया है, वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, वो अपना ही नहीं सकता? तो दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है? देखो, ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो तंत्र-मंत्र की जो देखो, एक सात्विक और तामसिक में फ़र्क होता है। हुँ, हुँ? जी, तंत्र और मंत्र में भी फ़र्क होता है। मंत्र होते हैं देवी-देवताओं के लिए होते हैं, जो जी, सात्विक में आ जाते हैं कि पूजा-पाठ करते हैं, तो देखो कि भगवान का ओम नमः शिवाय का भी अगर जाप होता है, तो वो एक मंत्र हो गया, ठीक है? तो ऐसा कोई बंदा है नहीं जो कर नहीं सकता। तंत्र और मंत्र मंत्र कर सकता है, पर तंत्र हर किसी के बस की बात की नहीं है। जी, बिल्कुल, हर किसी के वश की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मंत्र नहीं। की। हुँ, जी। तो विक्रम जी मतलब ऐसे भी कोई तंत्र साधना में मतलब बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं या फिर किसी को अपने प्रति वफ़ादार बना सकते हैं? ऐसे देखो मंत्र भी है कई सारे, जो जी। कुछ मंत्र देखो ऐसे होते हैं कि जो मंत्र हम ऑडियंस के सामने और आपके सामने हुँ। बोल नहीं सकते, जी। क्योंकि वो गुप्त होते हैं। तंत्र की क्रिया भी गुप्त होती है क्योंकि आज नॉर्मली बहुत से लोग हैं मुझे बोलते हैं कि हम आपके पास आके काम करवाना चाहते हैं। तो हुँ। वो देखो कि मुझसे मिल सकते हैं, आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ,
जी। ठीक है? तो आपको मैं जैसे मेरे सामने बैठा के मैं तंत्र की क्रियाओं में आपको नॉर्मली इंसान आप हैं, तो मैं आपको शामिल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें आपको खतरा हो सकता है। क्योंकि हम तो अपने शरीर का कवच बना लेते हैं। जी। कोई भी क्रिया होती है, तो एक कवच ही बनाना पड़ता है कि हमें कोई खतरा ना हो और हुँ, आस-पास हम अपने बंदे रखते हैं कि कब क्या हो जाए। बिल्कुल। खुदा को खास्ता है, कब क्या हो जाए क्योंकि शक्तियाँ हैं, नकारात्मक भी है और बहुत सी अच्छी भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हुँ, ठीक है ना? तो होने में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे नॉर्मल इंसान को मैं अपने पास नहीं बैठाता भी नहीं हूँ। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। तो जैसे कि आपने विक्रम जी हमें शव साधना के बारे में भी बहुत कुछ बताया है और वशीकरण के बारे में भी। तो आपको क्या लगता है कि हमें वशीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए या फिर शव साधना की? देखो शव साधना जैसे एक मृत व्यक्ति में किसी हुँ, मतलब इस साधना के द्वारा जी। साधना कंप्लीट किसी साधक ने कर ली, हुँ, आज मैंने कर रखी है, तो मैं किसी मृत शरीर में किसी भी एनर्जी को प्रवेश करवा सकता हूँ। जी। पर रियल में वो इंसान तो वही रहेगा, हुँ, पर उसके अंदर और कोई बैठा है। हुँ, आज हुँ। आप उनसे बात करोगे, वो आपसे अपने परिवार की तरह बात कर लेगा, अच्छा, आपके रिलेटिव बन के बात कर लेगा। जी, पर ये कुछ टाइम के लिए ही हो सकता है। जी, बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में शरीर जब शरीर को अंतिम दाग इसका किया जाता है, जी, जी। ठीक है ना? कि शरीर को नष्ट होना ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो गलत यूज़ कर लेते हैं इसका। जी। क्योंकि आज ठीक है कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है? उसके अंदर किसी व्यक्ति की आत्मा प्रवेश करवा दी ऑलरेडी, ठीक है? करवा के और लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। हुँ, ऐसे में बहुत सारा देखो कि बर्बादी वाला ये खेल हो जाता है ये। हुँ। तो विक्रम जी मैंने हाल ही में ऐसा भी सुना है कि जब भी आप लोग तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करते हैं, तो इसके बाद ऐसा भी होता है कि 40 दिन तक आप लोग अकेले नहीं सोते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? देखो कि अगर साधना भी हम करते हैं, जैसे करण पिशाचनी है, हुँ, करण पिशाचनी वाक़ई में 41 दिनों में कंप्लीट होती है अच्छा। और भी जैसे शव साधना है, वो भी इनका भी एक टाइमिंग होता है और कई साधना ऐसी होती है जो कम समय में हो जाती है और कई साधनाओं में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जी, बिल्कुल। देखो कि कुछ साधनाएँ ऐसी हैं कि वो करने के बाद हमें भी कई बार एकांतवास में भी रहना पड़ता है और कई बार लोगों के बीच हमें हमारे ही लोगों के बीच हमें रहना पड़ता है क्योंकि कई बार हम अकेले रह नहीं सकते। तो विक्रम जी जैसे कि अभी आपने बताया कि आप अलग-अलग प्रकार की साधनाएँ भी करते हैं, जी, तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में भी प्रवेश कर सकते हैं? देखिए कि तंत्र की एक ऐसी दुनिया है हुँ, जहाँ पे हमारे समानांतर में एक ऐसी भी दुनिया है कि जहाँ पे तंत्र, मंत्र और समय का अलग ही नियम शासन है। अच्छा। कहते हैं कि देखो कि कई बार तंत्र से समय रुक जाता है जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि तंत्र से दूसरे लोगों के द्वार भी खुल जाते हैं तंत्र से हुँ, और वो करने वाले पे निर्भर करता है। जी। क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं जो लोगों ने महसूस किए हैं कि वहाँ पे समय जैसे एक थम सा गया है। मैंने भी देखो बहुत सी जगह ऐसे है जो मैंने महसूस किया है जैसे माँ बंगलामुखी है, जो तंत्र से जुड़ी हुई जगह है, हुँ, शक्तिपीठ है और ये कामाख्या दरबार है। जी। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम साधना के लिए गए, हुँ, हुँ। हमें लगा कि हमें 10 मिनट हुए हैं जी, और बाहर निकले तो जैसे कि मतलब पूरी रात गुज़र चुकी है। अच्छा। ऐसे तंत्र से समय भी रुक जाता है और हुँ, इनमें से कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे द्वारों के दरबार भी इसमें खुल जाते हैं, लोगों के द्वार खुल जाते हैं तंत्र में। जी, इसे काल तंत्र भी कहा जाता है। काल जी तंत्र, हाँ, अच्छा। और इनमें हमारे समय से बहुत ज़्यादा समय की भी तुलना बहुत ज़्यादा अलग है। जी, तो अभी जैसे आपने बताया कि इसमें समय का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। जी, तो मान लीजिए विक्रम जी अगर कोई ये तंत्र की प्रक्रिया कर रहा है, साधना कर रहा है ह्रीं उसमें और उसको अधूरा श्रीं ज्ञान है, उसको अच्छे से पता भी नहीं है कि कैसे करता है, पर अगर वो गलती से उस दुनिया में चला गया, तो वापस आ सकता है? देखो ये ऐसे में व्यक्ति अगर दूसरी दुनिया में पहुँचता है तंत्र साधना में, तो वो एक ध्यान के द्वारा पहुँचता है। हुँ, अगर साधनाएँ भी होती है तो वो ध्यान में ही अपने दर्शन करवाती है, महसूस करवाती है, तो वैसे ही अपने को अगर तंत्र में दूसरी दुनिया में साधक पहुँचता है, ठीक है ना? तो जी, वो एकदम ध्यान मुद्रा में जाएगा। ध्यान की मुद्रा में, तंत्र में, जप में, योग में, ऐसे देखो कि रियलिटी में नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल, समय के पीछे भी चला जा सकता है और आगे भी जा सकता है, भविष्य भी देख सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जो आपने बोला है कि शव शव साधना साधना नहीं करनी चाहिए, वशीकरण जो है, हुँ, वो देखो एक पवित्र क्रिया है वो। बिल्कुल। वो
अगर कोई करवाता है तो वो देखो कि एक अच्छे के लिए की जाती है। हम्म, और वशीकरण के भी कई सारे रूप होते हैं जो एक वो अच्छे परिणाम देते हैं और कई वशीकरण ऐसे होते हैं जो बुरे परिणाम भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि वशीकरण भी व्यक्ति के भाव के साथ जोड़ के ही करना पड़ता है। अगर हम्म आपका प्यार सच्चा है, ठीक है? तो आप वशीकरण करवा रहे हो तो वशीकरण आपको अच्छा परिणाम देगा। हम्म और आप मुँह से अगर मुझे बोल रहे हो कि नहीं मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। जी और भाव मन में है कि नहीं बस मेरा काम हो जाए, उसके बाद तो बस मेरे ही हाथ में रहेगा सब कुछ। हम्म तो ऐसे में आपके साथ बुरा हो सकता है ना? बिल्कुल सही बात है। तो विक्रम जी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली भी आने वाली है, जी हाँ। तो आप उसमें कोई हमें ऐसी विधि बता सकते हैं या फिर कोई ऐसी पूजा बता सकते हैं जिसकी मदद से हम रिश्तों को और भी अच्छा बना सकें अपने रिश्तों को? देखो कि एक रेमेडीज़ मैं ऐसी बता देता हूँ कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हुँ, हैं। दिवाली के वक़्त ये रेमेडीज़ की जाती है घर अच्छा। पे, लाल कपड़े में बाँध के रखो। हुँ, उससे देखो कि एक रिश्ता तो बहुत ही एक छोटी-सी बात हो गई, रिश्ते से लेके प्यार-प्रेम, पैसे की दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, शादी की दिक्कत तक सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती है और जी, हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। लोगों अच्छा। के अटके हुए काम भी है ना, वो भी बन जाते हैं। जी, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी जो मार्केट में अपने को मिल जाती है। हाँ जी, जैसे गोमती चक्र है, वो आपको मिल जाता है। कौड़ी होती है, आपने सुना होगा, जी, कौड़ी वो भी मिल जाती है, हुँ, ठीक है। इत्र की बोतल है, वो भी हमको मिल जाती है और कुछ कॉइन्स होते हैं ₹1-2 के, ठीक है। तो ऐसे में इनकी रेमेडीज़ तैयार की जाती है और लाल कपड़े से उनको बाँध के हुँ, और जहाँ पे घर में किसी बुज़ुर्ग का मान लो कि कोई संदूक है या फिर कोई अलमारी है, तो वहाँ पे हाँ वो जी, पैसे रखते हैं, वहाँ पे उनको रखो आप। अच्छा, जी। तो ये रेमेडीज़ 100% काम करेगी। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आप हम ये भी काफ़ी सुनते हैं कि इन त्योहारों के समय में उतारा भी काफ़ी चढ़ाया जाता है। हुँ। तो जैसे कि आप देखते हैं कि चौराहे पर, रास्ते पर ये सारी चीज़ें रख देते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है, जो उस रास्ते से जा रहे हैं। तो उस समय में वो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के तौर पे अगर बचना चाहें तो देखो भगवान ने सबको आँखें दी हैं। हुँ, सामने कुआँ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर गिरना है। जी। उतारा आपके सामने है, चौराहे पे रखा हुआ है, तो उसके पास से गुज़रना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। साइड से निकल जाओ आप, अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा बचाव इंसान खुद ही अपना कर सकता है हुँ, और फिर भी मान लो कि अनजाने में हो भी जाता है, ठीक है? तो उसके लिए देखो कि नॉर्मली व्यक्ति इसका जो असर है, खुद नहीं उतार सकता। अच्छा। वो किसी ऐसे ज्ञानी से संपर्क करें, ठीक है? वो उनको हेल्प कर सकते हैं। हुँ, जी, अच्छा। तो मान लीजिए जैसे कि अभी हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में भी बात करें, हुँ। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे ऐसा भी होता है कि तलाक तक भी संभावना पहुँच जाती है। तो उस समय में आप कोई हमें और रेमेडीज़ बता सकते हैं जो असल में काम कर सकें उन लोगों के लिए? देखो कि कुछ केस मेरे मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं कि उनमें से केस जो है वो ज़्यादा बहनों के हैं, लड़कियों अच्छा। के ज़्यादा केस हैं हुँ, कि लव मैरिज उन्होंने की, साल 2 साल ठीक से च रिश्ता चला और फिर उसके बाद छोटी-मोटी ऐसे पारिवारिक झगड़े के साथ-साथ है कि वो लड़की को अपने घर पे भेज दिया, वो छोड़ हुँ, के आ गया, वापस रखने के लिए तैयार है नहीं, ठीक जी। है। कई बार ये है कि कुछ केस में सास है, वो अपना किरदार हद से ज़्यादा निभा रही है कि नहीं जी। हाँ, क्योंकि अगर लड़का अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज कर ली, माता-पिता के खिलाफ जाके, माता-पिता कहाँ जाएँगे? उनको तो अपनाना पड़ेगा उनको। मान लो 6 महीने नहीं अपनाएँगे, 12 महीना नहीं अपनाएँगे, फिर तो अपनाएँगे और बिल्कुल। जलन वही रहेगी, बदले की भावना वही रहेगी। लड़की पसंद नहीं है तो नहीं है। तो हुँ, ऐसे में अपनाने के बाद घर के व्यक्ति कुछ ऐसे ही किरदार निभाते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उन दोनों में दरार डालते हैं और जी। उन दोनों में नफ़रत करवा देते हैं। हुँ, लड़की चाहती है, लड़की रोती है कि मुझे आप लेने के लिए आ जाओ। अभी एक बहन का मेरे पास केस है, अच्छा। वो 7 सालों से अपने मायके बैठी है। जी। 7 सालों से मायके बैठी है और एक बच्चे को लेके बैठी है और अच्छा। उनका पति लव मैरिज करके साल 2 साल उसके साथ एकदम अच्छे से रहा, हुँ, कि जैसे मतलब उसी के लिए सब कुछ बस वही है, एक-दूसरे के लिए बने हैं और साल 2 साल के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि वो बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरे साथ ना तो रहना है अच्छा। और ना मैं तुम्हें रख सकता हूँ जी। और खेल सारा उसके घर परिवार का। तो विक्रम जी, ऐसे मतलब ऑडियंस के भी हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि उनकी सिचुएशन जो होती है वन साइडेड लव की होती है, कि मतलब एक तरफ़ा प्यार, मतलब वो एक व्यक्ति को प्यार कर रहे हैं पर दूसरी तरफ से उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो उस चीज़ के लिए आप कोई हमें रेमेडी बता सकते हैं कि क्या करना सही रहेगा?
देखो कि वन साइडेड लव की अगर बात करें तो ये युवा युवा जो लड़के हैं, हम्म, युवा लड़के लड़कियां उनकी भी है और कुछ जी, ऐसे भी है जो युवा के बाद है 40-45 की एज के जो लोग होते हैं उनके भी है। ठीक है कि आज देखो भाव सबके मन में एक जैसे हैं। जी, आज अपने प्यार प्रेम को कौन नहीं पाना चाहता। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शादी के बाद अफेयर नहीं हो सकता। हम्म, आप किसी किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ रह रहे हो, ठीक है, तो कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बनते हैं। ठीक है, एक रिश्ते के साथ साथ एक समय के साथ साथ जी, इंसान इंसान का मन बढ़ जाता है हम्म, और उसी टाइम उनके लाइफ में कोई और आ जाता है तो वो ध्यान पूरा उनकी तरफ हो जाता है। जी, तो ऐसे में देखो उपाय भी बहुत सारे हैं, कुछ रेमेडीज भी है कि वन साइड लव का अगर लड़का किसी लड़की को चाहता है, मन से चाहता है, ठीक है, तो देखो कि उसमें कुछ चीज़ अलग से निकल के आ सकती है, जी, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊँगा कि आप खुद उसमें समझ जाएँगे कि हम्म, किसका प्यार सही था या नहीं था। वन साइड लव में आज जो चाहता है, जी, उसका प्यार सच्चा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो उससे वो मेरे पास आता ही क्यों? बिल्कुल हुँ? सही बात है। और लड़की अगर चाहती है, तो उसका भी मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊँगा कि अपने को दोनों के मन के विचारों का अपने को पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब आप लाइव सेशन में दिखा जी सकते हैं हाँ, ये जी चीज़? हाँ, बिल्कुल हम लाइव करके दिखाएँगे आज कुछ। जी, तो उसमें क्या होगा कि अगर लड़के का प्यार सच्चा होगा, हुँ, तो वो चीज़ एकदम शुद्ध रहेगी, जी, ठीक है? माता को हम अर्पण करते हैं, हुँ, उनके चरणों में चढ़ाते हैं, चाहे वो एक छोटा-सा फूल ही क्यों ना हो। अगर चाहने वाला मन में कोई बदले की भावना या फिर कुछ उल्टा-सीधा करने की उसकी चाह है कि मैं इसको बस मेरे प्यार प्रेम में फँस जाए, फिर मैं इसको कुछ दिन रखूँगा और छोड़ दूँगा। तो ऐसे हुँ, में अपने को हमको पहले ही पता चल जाता है, जी, जी, ठीक है जी, ना? जी, कि अच्छा, इसमें आप खुद देखेंगे इसमें कि ये चीज़ें होती है या नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग आपके पास कमेंट भी करते हैं कि हमारे काम बने नहीं, बिल्कुल, तो वो उनकी गलती होती है, हुँ, क्योंकि उनके पैसे भी लग जाते हैं और काम भी उनके बनते नहीं हैं। जी, बनेंगे कैसे? क्योंकि आज हम बुरे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। उनके पैसे लग जाते हैं उनके काम में, हुँ, क्योंकि हम डायरेक्टली मुँह पे हम बोल नहीं सकते कि काम तुम्हारा होगा नहीं, कोशिश करेंगे, पर बनाने वाला तो ऊपर वाला है। सही बात, शक्तियाँ हैं वो तो ऊपर वाले की देन है, बिल्कुल, वो चाहेंगी तो ही तेरा काम बनेगा। हुँ। उनसे बढ़ के ना तो हम हैं और ना ही हमारी कोई शक्तियाँ हैं। तो ऑडियंस, जैसे कि आज आप लोगों ने पॉडकास्ट सेशन में काफ़ी नई चीज़ देखी। इसमें आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग विधि देखी कि आप भी पता लगा सकते हैं कि आपके रिश्ते में मिठास है या फिर कड़वाहट। तो ऐसी छोटी-मोटी रेमेडीज़ आप खुद भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने चावल का प्रयोग किया, तो उसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, उसमें कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।